हूँ, मैं ऑलरेडी रिजाइन कर रहा हूँ, उसी तरह सब जन भी रिजाइन करे। पार्टी में जाएंगे, सेक्युलर पार्टी में जाएंगे, वो ऑलमोस्ट कांग्रेस में जाएंगे। भी दर्द होता है साहब, मैं 20 साल पार्टी में काम कर रहा हूँ, मेरे को दर्द होता है, दुख है मेरे को, छोड़ते वक्त मेरे को तकलीफ है, इसलिए इतना दिन लगा मेरे को। 8 दिन पहले डिसीजन था हमारा कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, हम खाली एक तो हमारे तात्याराव बिरादर को करना था या तो विजय सिंह साहब को करना था, मगर हमारे मराठा समाज के 60% लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनका बात सुनना पड़ता। और आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं आनंद पाटिल जेडीएस का कार्यकर्ता होके पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, मगर जेडीएस पार्टी जो हम जो नाराज़ है उसके ऊपर जो बर्ताव उन्होंने किए हैं, जैसे कि मैं 5 साल पहले पीजीआर सिंधे जब आए थे तभी भी टिकट मांगा था, उसके बाद भी बाई इलेक्शन भी मांगा था, और हालांकि हमारे को नहीं दिए, दूसरों जो नया आदमी था खादरी साहब को अनएक्सपेक्टेड उनको दे दिए, फिर भी हम अनकंडीशनल काम किए। उसके बाद भी इस बार भी अनाउंस करें खादरी साहब को, हालांकि 10 बार जाके हम रिक्वेस्ट करें, ये वर्कआउट नहीं होता, चेंज करना पड़ता, किसी और को दो बोल के हम रिक्वेस्ट करें, फिर भी वो रिक्वेस्ट ना मानते हुए हमारे को ये भी बोला गया कि अगर वोट ज़्यादा लेने वाला या जीतने वाला कैंडिडेट रहे तो बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। हालांकि वो सब करने के बाद भी अचानक ये बदलाव हो गया, हमारे संजू वाडेकर को दिया गया, और तब से अब तक आप भी, हम बंडेपना के नॉमिनेशन के दिन भी हम नहीं थे, हमारे को बुलाया नहीं, हम गए नहीं। बंडेपना को आप भी पूछे, शायद आप मीडिया वाले पूछे उनको, कुछ लोग नहीं दिख रहे बोल के, जो भी नाराज़गी हम फुलफ़िल करते बोले। आज तक मेरे को या कैंडिडेट का फ़ोन नहीं है या तो हमारे वरिष्ठ लोग, पार्टी के वरिष्ठ लोगों का फ़ोन नहीं है। हम बहुत नाराज़ है, इसलिए 8 दिन पहले हम पूरे कार्यकर्ता हमारे फार्म हाउस में मीटिंग लिया गया, सब ये तय हुआ जहाँ भी जाओ आप, वहाँ हम आपके साथ आने वाले के लिए रेडी है बोल के बोले। उतना होने के बाद हम वेट करें, पार्टी का हमारा अटैचमेंट अच्छा है, कुमारण्णा और हमारे का रिलेशन अच्छा है बोल के हम वेट करें जब तक कोई हाईकमांड का डिसीजन आता, कोई रिक्वेस्ट या कुछ तो स्थानमान देते के बोल के हमको एक आस थी, मगर अभी तक हमारे को एक कॉल भी नहीं आया। हम 2004 से पार्टी का काम करते आए हूँ, जिस क्षेत्र में भी हों दो, सोशल फील्ड में हों दो या कोई भी क्षेत्र में हों दो, मैं हार्डवर्क किया सो आदमी हूँ। इसका मेरे को फल 2016 में भी मिल गया। खुबा के नेतृत्व में खुबा साहब ने हमारे को टिकट भी दिए, तब हमारे उनके साथ जो कोर कमेटी था, वो कोर कमेटी डिसाइड करके मेरे को जिला पंचायत का टिकट दिए, और उस मौके पे हमारे वोटर्स लोग पूरा सपोर्ट दे के मेरे को जिताया गया। हालांकि एक मैं गरीब एक टीचर यानी लच्छर का बेटा होके बड़े पॉलिटिशियन के सामने मैं उतना बड़ा आदमी नहीं था, एक माजी मिनिस्टर के बेटे के सामने मैं खड़ा होके जीतने का जैसा मेरे को आशीर्वाद दिए लोग, उसको मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उसी तरह से मेरे को इस पार्टी से जो अन्याय हुआ उसके बाद मैं बहुत घुट के मरा हूँ इस पार्टी में। क्यों बोले तो मेरे को बोलने को भी तो कुछ तकलीफ होता है। हम जिस बार भी जो भी डिसीजन हमारा पार्टी लिए, हम पार्टी करें, पार्टी का काम करें। हालांकि हम पैरेलल में काम करो खादरी साहब के साथ, तुम्हारा तुम फाइट करो, तुम्हारा तुम टिकट मांगो, तुम्हारा तुम काम करो बोले, हम हर एक चीज़ जो पार्टी करे वो काम करें। हम हमारे जलधारा कार्यक्रम में भी हम मेमोरेंडम दिए थे, नाराज़गी व्यक्त करे थे, हम 100-150 लोग आके एक मेमोरेंडम दिए थे, तभी भी हमारा कुछ कोई सुना नहीं। कुमारण्णा के पास हम 10 बार गए, 10 बार, फिर भी उधर रेस्पॉन्स बंडेपना के ऊपर डालते थे, बंडेपना दूसरे के ऊपर डालते थे। यानी कि ये पार्टी डुबाने के चक्कर में हमारे पार्टी के, हमारे जो जिले के वरिष्ठ लोग हैं, पार्टी की तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो पार्टी में अब तक काम किया है, एक को भी टिकट नहीं, जिले में एक को भी टिकट नहीं दिया अब तक, इस साल भी नहीं दिए। एक आदमी का नाम बताओ बोलो बंडेपना को जिसको उन्होंने बड़ा किया हो या तो कुछ तो स्थानमान दिया हो, कुछ नहीं है।
को जो नया आता है उसको ही स्थान देते, उसको ही एमएलए का टिकट देते। जो पार्टी में मरा, जो पार्टी का काम करे, उसको कोई स्थान इधर नहीं है। खाली एडजस्टमेंट है, कुछ तो है, समझो क्या तो है, उस हिसाब से चल रहा है। इसलिए हम पूरा नाराज़ होके हमें निर्णय लिए कि पार्टी का इस्तीफ़ा देना। हम हर एक, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, लॉकडाउन में पूरा हमारा सर्कल और बाजू आजू सर्कल में हम वेजिटेबल्स और ये बांटे फ्री में पूरे सर्कल में और आजू बाजू सर्कल में। हमारा एक फ्रेंड का फार्म हाउस में से फ्री दिया उन्होंने, फ्री दिया, उसके फार्म हाउस में से हम तोड़ के सबको बांटने का 15 दिन से 20 दिन तक काम करें। हमारे 50 बच्चे उसमें शामिल थे। वही उसी तरह गरीब बच्चों को फीस का तकलीफ हो दो। प्लांटेशन का हर एक साल में जून में प्लांटेशन करते हैं, मिनिमम 150 प्लांट्स हम करते। उसी तरह पार्टी का कुमारण्णा के पास जाके हम पार्टी में रिक्वेस्ट करें, बार बार रिक्वेस्ट करें, ऐसा हो रहा है इधर पार्टी का, पार्टी सत्यानाश होती बोल के बोले, फिर भी उन्होंने क्या है, किसको पता है, क्या मालूम नहीं। यही हम टूर्नामेंट्स चलाए, बहुत सारे टूर्नामेंट्स चले, 70 से 80 टूर्नामेंट्स हम चलाए। वॉलीबॉल का हो दो, क्रिकेट का हो दो, हम उसको स्पोर्ट्स को एनकरेज करें। उसी तरह हमारा फ्लड ये हुआ था 2016 में, फ्लड एक्स्ट्रा बारिश आके लोगों को तकलीफ हो गया था, बारिश पानी आ गया था, तब बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला था। उसके लिए फाइट करके तहसीलदार को चाबी डाल के हम उसके विरोध प्रोटेस्ट करें। 2015 में प्रोटेस्ट करके उनको जो फलानुभवी को जो चाहिए था वो मिल गया। 12 से 15 लाख रुपए उनको मिलने के बाद ही हम स्ट्राइक विड्रॉल करें। उसी तरह इंश्योरेंस के बाद उसके विषय में भी बहुत सारा घोटाला होता, वो राइज करें। हम राइज करने के बाद ही विधानसभा में राइज हो गया इश्यू, वहाँ तक हम स्टडी करके सब पार्टी में ये करें। और उसी तरह हमारे एक 70-80 लोग, नए पार्टी के लोग, हमारे अमृत सिंह धामी हों दो, जिया डॉक्टर हों दो, हमारे गौस भाई हों दो, सब जने मिलके हम ज्वाइनिंग, नीलेश कुमार हों दो, सबको ज्वाइनिंग करें। हम सबको पार्टी मजबूत कराने के लिए ज्वाइनिंग कराए, मगर उसका रिस्पॉन्स एक पैसा का नहीं है। उन्होंने क्या चीज़ है बोलने के जैसा बात करते हैं उन्होंने, ऐसा यानी कि उनको ओवरटेक करके हम नहीं जा सकते कुमारण्णा के पास। ये जो जिले के वरिष्ठ लोग हैं ना, उनका कहना है कि हम उनको ओवरटेक करके नहीं जाने का, जो भी करना है मेरे पास करना, उनका फीलिंग है। ऐसा फीलिंग अगर रहा तो एक आदमी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम हालांकि टिकट ऐसा हो रहा बोलने के बाद हम बहुत बार ये ब्लड डोनेशन कैंप करें। मैं खुद बहुत बार ब्लड दिया हूँ, 4 से 5 बार ब्लड दिया हूँ। और उसी तरह बसवेश्वर जयंती के दिन, सोशल सर्विस के दिन, हम पीएचसी सेंटर में 88 यूनिट, अभी तक का रिकॉर्ड है, पीएचसी सेंटर में 88 यूनिट ब्लड डोनेशन किए। ऐसे सोशल सर्विस बहुत सारे करे। और सोसाइटी के इलेक्शंस रहते थे, उसमें अविरोध आके करे। वैसे ही पंचरत्नी का पंपलेट्स डाले हम और जिया डॉक्टर मिला के, पंपलेट्स चालू, हमारा ये चालू था, प्रचार चालू था, उसी वक्त में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। फिर भी हम जो करने का है करे। उसी तरह हमारे को जो साथ दिए सबका मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। मेरा जो डिसीजन है मेरा खुद का है, और मेरे साथ जो जुड़ने वाले हैं मेरे साथ में है, और 2 दिन में ज्वाइन होने वाले, कल या परसों ज्वाइन होने वाले, उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। उसी तरह मेरे को खुबा साहब एक बार बोलते प्रेस मीट में, मैं आनंद पाटिल को और गुंड रेड्डी को मैं टिकट दिया। अरे तुम दिए भाई, मगर इधर है कोर कमेटी, तुम्हारा फोटो है क्या इधर? कोर कमेटी डिसाइड करी आनंद पाटिल को टिकट होना बोल के। उधर तो थे नहीं, कालिदास यादव के हाथ में उन्होंने दे के गए थे, तू किसको देता दे बोल के। कालिदास यादव मेरे को दिए। कालिदास यादव, बस्सू खुबा, हमारे केशप्पा बिरादर, शब्बीर पाशा जी, सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, वीरेंद्र मूलगे जी, सब जो वरिष्ठ लोग हैं मेरे को टिकट दिए। हाय ठीक है भाई खुबा साहब, तुम ही दिए मेरे को तुम ही जिताए, ठीक है। अभी तुम प्रेस मीट में 250 लोगों का टिकट दिया बोल के बोले। वो सबका याद क्यों गया तुम्हारे को? आनंद पाटिल और गुंड रेड्डी का क्यों याद है तुम्हारे को? क्यों बोले तो हम आगे जा रहे बोल के? तुम्हारे को पेट में दर्द है? नहीं साहब, तुम्हारे जगह पे तुम बढ़ो, हमारे जगह पे हम बढ़ते हैं। आपका ही शिष्य है मैं, आपका ही शिष्य हूँ, आपके नेतृत्व में बड़ा हूँ मैं। मगर जो आपको गलतफहमी है, हमारा खुद का एक संविधान अधिकार दिया है ऐसा है, जो आदमी जहाँ रहता है रहने दो। हम तो जेडीएस में ही थे, आप गए, और हमारे को एक उसूल, आपको एक उसूल रहता है क्या? हम छोड़ के गए भाई, हम तो छोड़ के नहीं गए ना, तुम छोड़ के गए। तुम्हारे को भी पीजीआर सिंधे टिकट दिए थे,
उनके सामने ठहरे तुम्हारे को कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। अभी आप जो टिकट दिया था कुमारण्णा दिए थे उनको छोड़ के तुम बीजेपी में क्यों गए? वो खुद का डिसीजन है। जब समय समय पर वक्त पर डिसीजन बदलते रहता है। हम भी कुमारण्णा के शिष्य, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मगर जो बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, उसके लिए जवाब देना चाह रहा हूँ आपके थ्रू। वो भी हमारे गुरु थे, मगर ये बोलना जरूरी है। क्यों बोले तो परसों के दिन हमारे को लेके गए थे, तुम्हारे को स्थान मान दिला तुम बोल के, हम बंडेपना के पास हम सब जन गए थे। हम तो हालांकि उनके पास जाना ही नहीं सोचे थे। हम 50 लोग गए, उनके एक 30 लोग, मेरे एक 20 लोग, हमारे सब जन गए थे। उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या मालूम नहीं, हमारे को तो कुछ बात नहीं करे। हम बोले इतने तुम्हारे जगह पे तुम खुश रहो, हमारे जगह पे हम रहते भी। उनके जगह पे उन्होंने काम करें दो, खुबा सेठ रहने दो, खादरी साहब रहने दो, हमारे आरटीओ साहब रहने दो, और जो भी बचे जेडीएस के लोग, हम बाई इलेक्शन में जितने वोट डाले उतने डाल के दिखाना, जो बोले मैं देने को तैयार हूँ। जो पार्टी को गुमराह करके, लोगों को गुमराह करके सेटलमेंट होने का काम मत करो। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता मर रहे हैं आपके वजह से। तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ और पार्टी के लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी डिसीजन लेना है दिल खोल के, और आपको दिल से अच्छी तरह से समझो बात को। उन्होंने क्या कर रहे बोल, चुप्पी उन्होंने एक बार उनको दे रहे और खाली माइनॉरिटी का और बैकवर्ड का वोट मांग रहे। ऐसा नहीं चलता। किसके लिए चर कर रहे हैं? किसी को गिराने के लिए कर रहे क्या? तुम जो कर रहे खुला दो। हम जनरल वोटर्स है भाई। अब एकम बक्का इधर पवन मंगे बोल के है, खादरी साहब बोलते थे बार बार तुम वोट ही नहीं डाले। एक मुसलमान का वोट नहीं है उधर, 99 वोट्स डालने लगे उन्होंने। वही इसी तरह कोहिनूर वाड़ी में एक भी मुसलमान का वोट नहीं है, 72 वोट्स डाले। ऐसे हमारे कार्यकर्ता है, तुम लेके नहीं चले, अब हम बाहर आ रहे, तुम्हारी गलती है। अभी भी बोल रहे तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास क्या है 13 तारीख को दिखाओ तुम्हारे पास, हम भी देखते। अब आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं तुम्हारे मीडिया के थ्रू से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी को कि ये सब हमारे जेडीएस के जो कार्यकर्ता है उनको ये बात पहुंचना और ये धोखेबाजी नहीं होना। इसी तरह हमारे साथ भी सूर्यकांत राजोड़े जी हमारे साथ है, संदीप पाटिल जी है, हमारे एक्स तालुका पंचायत मेंबर करीम साहब 2011 में जीते सो थे। उन्होंने पहली बार अटूर साहब के क्षेत्र में, अटूर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन कोहिनूर में अटूर साहब के खिलाफ कोई टीपी मेंबर जीता है तो करीम साहब जीते। उसी तरह 34 साल से पार्टी में है इन्होंने, जेडीएस पार्टी में। एक बार भी उनको कोई पूछा नहीं, अभी तक एक पोस्ट भी नहीं दिया। फिर भी हम कुमारण्णा को देके थे। अभी भी हम कुमारण्णा के ऊपर नाराज नहीं है, मगर जो जिले के वरिष्ठ लोग हैं, सीएम इब्राहिम के इसके भी नाराज नहीं है, मगर जिले के जो वरिष्ठ रहे हैं पार्टी खपाने का काम कर रहे हैं, पार्टी डुबाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना बोल के आपके मीडिया के तो रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक और जय जेडीएस तो नहीं बोल सकता मैं। जो भी मैं डिसीजन लूँगा सर, मैं अभी ऑलरेडी हम कार्यकर्ता के साथ डिस्कस किया सो हूँ। कार्यकर्ता डिसीजन जो भी मेरे को जो लेना है आप लीजिए बोले। मैं तो एक सेकुलर आदमी हूँ, जो भी डिसीजन लेंगे सेकुलर पार्टी में ज्वाइन होने का डिसीजन लूँगा। 100% देने वाला हूँ। अभी तुम्हारे सामने देता हूँ। उसके साथ में ये भी भूल गया मैं, सॉरी। मेरे साथ में मीटिंग करने के बाद अराउंड 200 लोग रेजिग्नेशन दिए, अराउंड 200 लोग रेजिग्नेशन दिए। उसमें प्रमुख लोग मैं इधर लाया। उसी तरह मैं रिज़ाइन करके आपके मीडिया के थ्रू मैं उनको बोलना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी रिज़ाइन कर रहा हूँ। उसी तरह सब जन भी रिज़ाइन करे, लो सब जन भी रिज़ाइन करे। तुम्हारा है नाम, ये लो, सब जन भी रिज़ाइन करे। रेडी रेडी ये ना, तो सब जन भी रिज़ाइन कर रहे हैं आपके सामने। और ये अन्याय पार्टी के लोगों को नहीं होना। किसी भी पार्टी में हो दो, जो वर्कर है उसको न्याय मिलना, हमारा ये इशू है। उसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा मराठा समाज को भी अन्याय हो गया। कोई भी पार्टी के टिकट नहीं दिए हम। हालांकि कुमारण्णा को बोले थे, बंडेपना को बोले थे कि कोई भी अगर मराठा समाज को नहीं देता तभी दो, मेरे को बोले। कांग्रेस में और बीजेपी में नहीं दिए तो मेरे को दो बोला था मैं। यहाँ तो दो, भालकी में तो दो, मराठा समाज को बोले तो उधर भी अन्याय हो गया हमारे को बहुत बड़ी दुख है इस पार्टी में रह के। हम बहुत सारा हमारा समय भी वेस्ट करे, टाइम वेस्ट करे, पैसा वेस्ट हो गया, और जो भी हो गया पूरा हमारा लॉस हो गया।
और जो फायदा हुआ हम लोगों के सेवे में डाले, जो पब्लिक के सेवा में थे और रहेंगे बोल के 2 बात खत्म करता हूँ। कौन सी पार्टी में जाएंगे? सेक्युलर पार्टी में जाएंगे, वो ऑलमोस्ट कांग्रेस में जाएंगे। ಈಗ ನೀವು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಂತಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ कांग्रेस पार्टी में पूरे बीजेपी के लोग आ रहे हैं, अब सेकुलर कहाँ रहे वो पार्टी? नहीं, उनका इंडिविजुअल ये है ना, उनका इंडिविजुअल रीज़न होगा। कुछ लोग शरणु सलगर को गिराने के लिए आते होंगे। मेरा शरणु सलगर का कुछ वैयक्तिक दुश्मनी नहीं, मेरा 25 साल से उसका मेरा दोस्ती है, मगर वो दोस्ती अलग, पार्टी का सिद्धांत अलग। मैं वो पार्टी में नहीं जा सकता। मैं क्यों बोले तो सेकुलर पार्टी में होके सेकुलर लोगों के साथ लड़के बड़ा हुआ सो मैं, वो मेरा दिल नहीं मानता, और वही लोग हम इधर बैठे। जेडीएस पार्टी भी अपने आप को सेकुलर कहती है और अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी सेकुलर है, तो इसमें क्या वजह है? सब जात धर्म लोगों को लेके चलने वाला पार्टी सेक्युलर होता है। ನಿಂದ್ರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರಿಸ್ತೀವಿ, ಮಾತಿನ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಿಂದ್ರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ನಿಂದ್ರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತಾರ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದ್ದತ್ತಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವ, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವಿತೌಟ್ ಪಕ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ JDS ಪಾರ್ಟಿಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಹಾಲತ್ತದ, ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಂತರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಬೋದೇನು? ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಅದಾರ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮೀಪ ಅದಾರ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೋಲಿಸೋ ಅಂತ ಜನ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. अभी जिस तरह से ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ कांग्रेस ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಈ ವಾಡಿಕರ್ ಅವರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದ? ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನೋಡ್ರಿ? ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಾಗ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದ ನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾವು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಓಟ್? ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್, ಇವ್ರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದು, ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿನ ಇದು ಏನು ಸರ್? ಇದು ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಹೆಸರು, ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದರು CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಗನಿಗೆ ತಂದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ BJPಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರ್ಪಳಿಗೆ ತಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಾ? ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಮೇಶ್ ಪಾಟ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರಾಠ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾದ್ರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವರಿಷ್ಠ ಲೀಡರ್ ಅದಾರ, ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಅದಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖುಬಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ, उनसे पहले आए KG पार्टी में, उन्होंने आने के बाद इन्हों आए. हमने सवाल भी किया था कि आनंद पाटिल भी इस टिकट को पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आनंद पाटिल का नाम ही नहीं है इसके अंदर. ये कहा तो कौन बोलते हो ना? मेरे पास है ना, मैं मेमोरेंडम दिए सो है, फोटो है मेरे पास, सब कुछ है ना. कुमाराना बोल दो, हमारे CM इब्राहिम साहब बोले, हमारे सामने बोले CM इब्राहिम साहब, तू भी एक रेस में 4 आदमी है, तेरा भी नाम है, तू फाइट कर, बोले मेरे को. CM इब्राहिम बड़े हैं, ये आजकल आए सो बच्चे बड़े हैं. सोचना बात को. आज बोले सो पार्टी, उन्होंने बोले सो पार्टी होता है क्या? उनका खुद का पार्टी है वो, इसीलिए तो पार्टी बर्बाद करे ना, ऐसा करके पार्टी बर्बाद करे. जब JDS का टिकट साहब को दिया गया था तब भी आपकी नाराजगी थी, अभी फिर वाडेकर को दिया गया है, अभी नाराजगी है. नाराजगी तब हमारे को अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेके दिए, उसके नाराजगी थी. पार्टी छोड़ने की नाराजगी नहीं थी तब. पार्टी छोड़ने का बात भी नहीं करें हम, पार्टी में रह के काम करें. कोई भी जिम्मेदारी देने का, बाद में बोलने का, तुम जिम्मेदारी नहीं करे बोले तो हम आपसे भी ज़्यादा वोट लिए सो है. एक क्षेत्र में 9000 वोट लिए सो है. हमारे ग्राम पंचायत लोग हैं, हमारे तालुका पंचायत लोग हैं, मेंबर्स हो, सब है, उनका भी जिम्मेदारी रहता ना जी. उन्होंने तुम क्या बोल रहे, हर एक बार तुम वोट नहीं डाले. अरे बंडेपन्ना के रिलेटिव को गांव को गए थे हम, उनके घर में 10 वोट है, 3 वोट गिरे वो गांव में. क्या बोलते भाई, इलेक्शन का सिचुएशन ऐसा है, कोई भी नहीं सुनता. PGR सिंधे जब ठहरे थे 9000 वोट डाले हम हमारे सर्कल में, वो वोट नहीं है क्या? 9000 हमारे पूरे सर्कल में, पूरे बसोकलैंड के जितने भी सर्कल है उससे ज़्यादा वोट हमारे सर्कल में गिरे, 9000 वोट गिरे. अभी भी रिकॉर्ड है हमारे पास. क्यों गिरे? तुम सबको लेके चलो, सब जात धर्म को लेके चलो. तुम बैकवर्ड बोलते, एक बार वो बोलते, एक बार माइनॉरिटी बोलते, ऐसा चलता है क्या? पार्टी खाली सिद्धांत के ऊपर सेकुलर बोलने का, जो भी करने का
अंडरस्टैंडिंग में करने का इनका यह पॉलिसी है। हालांकि उन्होंने क्या भी बोलते होंगे, मैं नाराज हूं, जो भी हूं मैं बोल रहा हूं, उन्होंने क्या भी बोलते होंगे, दिल को छू के बोलने दो, उन्होंने दिल को छू के। उन्होंने क्यों छोड़े जी, टिकट क्यों छोड़े, खादरी साहब क्यों टिकट छोड़े? हम पूछे तो नहीं बोले, अब क्यों छोड़े तुम पार्टी के टिकट? कोई खुबा है तो भी नहीं, आनंद पाटिल आए तो भी नहीं, कोई वातड़े आए तो भी नहीं। मैं बोले सो को टिकट देना, पर उनकी पार्टी है, उन्होंने चला रहे पार्टी, कार्यकर्ता कौन है? ऐसा नहीं रहता। ऐसा अगर बर्ताव करे, ये इलेक्शन में 6000 के ऊपर वोट नहीं गिरते। अब चैलेंज देता हूं, सब जने उधर ही है, 6000 के ऊपर नहीं गिरते। तो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा कि जिला सतह के जितने भी लीडरान हैं, आपकी नाराजगी उन्हीं के साथ है, कुमारस्वामी के साथ आपकी कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो हम बोलना था हम बोले कुमार। हाई कमांड से कॉल आता है कि पार्टी मत छोड़ो, पार्टी में रहो। अब वक्त ऑलरेडी अब छोड़ दिया, हम पार्टी तो छोड़ दिया, अब कोई इश्यूज नहीं हम वापस आने का। अगली बार ये इलेक्शन होने के बाद क्या सोचेंगे उसके बारे में। ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ। ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶರಣು ಸಲ್ಗರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು MLC ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣು ಸಲ್ಗರ್ ಜೊತೆಗೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಮನಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕುಂತೀವಿ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. अनकंडीशनल सपोर्ट मारता है ना केड़ी, हम अनकंडीशनल सपोर्ट विजय सिंह साहब को दे रहे। और सभी कार्यकर्ता सब जन बोलते होंगे इतना देर क्यों करें, क्या करें। मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं, मेरे को भी दर्द होता है साहब। मैं 20 साल पार्टी में काम कर रहा हूं, मेरे को दर्द होता है, दुख है मेरे को। छोड़ते वक्त मेरे को तकलीफ है, इसलिए इतना दिन लगा मेरे को। 8 दिन पहले डिसीजन था हमारा कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। हम खाली एक तो हमारे तात्याराव बिरादर को करना था, या तो विजय सिंह साहब को करना था। मगर हमारे मराठा समाज के 60% लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनका बात सुनना पड़ता। और उसी तरह हमारे जो JDS के कार्यकर्ता हैं उनका भी बात सुनना पड़ता। मैं उस लिए से ये निर्णय लिया हूँ। जो भी डिसीजन है मेरा खुद का है और हमारे कार्यकर्ता के है। उसी तरह सब जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके माध्यम के थ्रू सभी हमारे वोटर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार विजय सिंह साहब को जिताओ। बहुमत से जीत रहे उन्होंने, उनका सबका देखे जी, एक बार उनका भी देखो। तो क्या आप कुछ उम्मीदें लेकर के कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? कुछ उम्मीद नहीं, अनकंडीशनल है। हम जब भी JDS में आए थे तब भी अनकंडीशनल थे, अभी भी अनकंडीशनल है। कादरी साहब को टिकट दिए थे तब भी अनकंडीशनल थे, PGR सिंधे को टिकट दिए थे तब भी अनकंडीशनल थे। कभी भी अनकंडीशनल। हमारा खुद का कुछ का स्वार्थ नहीं, मेरा खुद का कमाई करे सो मेरा प्रॉपर्टी सार्वजनिक सोशल सर्विस में करते हुए मैं पूरा लॉस हो गया हूं।